सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ तो मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है टीचर मेकर पे, जिस पे हम लोग करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सभी एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, फैक्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, रिकॉर्डेड क्लास रहती है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि हमने इसमें स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे टीचिंग एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है इस क्लास में। भारत का संवैधानिक विकास, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग एसएससी मेकर पे जाके जब जाएंगे तो वहाँ पे मेरी मैराथन क्लास डली हुई है 6 घंटे 12 मिनट की, जिसमें जो है आप सभी पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए वो मैराथन क्लास मैंने कराई थी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना की घोषणा 16 मई 1946। क्या था कैबिनेट मिशन? देखो, कोई भी चीज होती है ना, उसका आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्यों हुई थी। तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो उससे पहले हमारे यहाँ क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था, आप जानते हो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स मिशन आया था, आप सभी लोग जानते हो। तो क्रिप्स मिशन आया हमारे यहाँ, आप सभी जानते हो क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि हम आपकी संविधान सभा बना के देंगे, जिसका काम होगा आपके देश का संविधान बनना। ब्रिटिशर्स ने कही ये बात, किससे? भारत के जो भी उस टाइम क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोग थे उनसे कहा। तो क्रिप्स मिशन उस समय की, लेकिन आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा हम आपका संविधान बना के देंगे। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस चीज़ से एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा संविधान सभा बनानी है तो तुरंत बना के दो, आप हमारी संविधान सभा तुरंत बना के दो। जैसे अब संविधान सभा तुरंत बना के दो तो हम आप पर, तब तो हम आप पर भरोसा करेंगे। संविधान सभा अगर तुरंत बना के दोगे तब तो हम आप पर भरोसा करेंगे, अदरवाइज आप द्वितीय विश्व युद्ध 20 साल तक चलता रहेगा, 30 साल तक चलता रहेगा, इसको क्या भरोसा? वो तो पता है कि हाँ 6 साल चला, लेकिन इसका कोई भरोसा थोड़ी ना कि 6 साल चलेगा, 7 साल चलेगा। जिस टाइम शुरू हुई जो चीज़ उसका नहीं पता रहता ना कितने साल चलेगी। तो क्रिप्स मिशन असफल रहा। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन उसके बाद आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है उसके बाद आया था, ध्यान रखना। ठीक है, कैबिनेट मिशन उसके बाद आया था। क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन उसके बाद आया था। ठीक है, क्या था कैबिनेट मिशन? चलिए हम बताते हैं आपको कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया जिसका काम था हमारे देश के संविधान सभा निर्माण करना। और संविधान सभा का काम क्या था? देश का संविधान निर्माण करना। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था? क्रिप्स आए थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। कौन आए थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। ठीक है, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति कौन थे? पहले सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए। दूसरे व्यक्ति कौन थे संविधान सभा में आने वाले? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए। दूसरे व्यक्ति कौन थे?
पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन में आए, पैथिक लॉरेंस आए, एबी अलेक्जेंडर आए। कौन? पैथिक लॉरेंस आए। तीसरे व्यक्ति कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे। कौन? एबी अलेक्जेंडर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन में आए थे। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये सारे लोग कौन आए थे? कैबिनेट मिशन में आए थे। ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन। इसका काम क्या था? देश का संविधान बनाना, देश के संविधान का निर्माण करना, देश के संविधान का निर्माण करना। सर्वप्रथम किसके मन में विचार आया? संविधान, हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय के मन में विचार आया कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसका काम हमारे देश का काम क्या होना चाहिए? हमारे देश की संविधान, देश का संविधान निर्माण करना होना चाहिए। एम.एन. रॉय 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा, ब्रिटिशर्स से डिमांड रखी कि आप हमारा संविधान बना के दो, हम जो है संविधान सभा बना के दो, जिसका काम होगा देश का संविधान निर्माण करना। क्या काम होगा? जिसका काम होगा देश का संविधान निर्माण करना। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि संविधान बना के दो, आप हमारी संविधान सभा बना के दो, लेकिन उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये नहीं उसमें ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व कर दो। हमें हमारे देश का संविधान बनाना, तो हमें पता है कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें थी। कैबिनेट मिशन आया, फिर उसके बाद हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ। और हमारे संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी। कितनी? टोटल 389 सीटें थी। 389 में जो है 296 सीटें थी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और जो 93 सीटें थी देसी रियासतें। 93 सीटें नॉमिनेशन से आई, ये इलेक्शन से आई। ठीक है, 93 सीटें जो है, अब अगर हम कह सकते हैं हमारी जो संविधान सभा थी वो पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। पार्शली इलेक्टेड थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी। आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी। आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नॉमिनेटेड मनोनीत, आंशिक रूप से मनोनीत। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, आंशिक रूप से मनोनीत। क्या होता है मनोनीत? बिना इलेक्शन के कोई सदस्य बन जाए। आप जानते हो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं प्रेसिडेंट, आंशिक रूप से मनोनीत। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कला साहित्य क्षेत्र और समाज सेवा में जो भी पारंगत है, तो उसी प्रकार से जो बिना चुनाव लड़े सदस्य बन जाए। जैसे मैं अपने जिले का जो है चुनाव होता है, तो मेरे जिले में बिना चुनाव के ही मुझे सदस्य बना दिया जाए, उसको नॉमिनेशन कहते हैं। नॉमिनेट कर दिया, मैं मनोनीत कर दिया। तो पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी। तो कौन सी? हमारी संविधान सभा थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल 389 सीट थी, टोटल 389 सीट थी। तो ये था कैबिनेट मिशन हमारे देश में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये इतना समझाना आपको जरूरी था। फिर संविधान सभा, एक सेकेंड, ये तो आगे पहुंच गए हम। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में पूछा गया। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ 9 दिसंबर 1946 को? अब यहां पर एक पेज में ऐड करूंगा और आपको समझाऊंगा, क्योंकि साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की, एक सेकेंड, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को ही, सॉरी 9 दिसंबर भी लिख लेंगे यहाँ पर, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? पहली बैठक हुई, आप जानते हो, ठीक है, टोटल 11 सत्र हुए। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसमें क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया संविधान सभा का। डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, टेम्परेरी, क्या होता है अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है? अस्थायी टेम्परेरी, मतलब समझ में ही आ गया, इतनी हिंदी तो आप लोगों की मजबूत होगी ही, ठीक है। अस्थायी, कोई परमानेंट नहीं।
फिर द्वितीय बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर को। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर को। कब होती है? 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक होती है। इसमें क्या होता है? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसको? इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसको? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इस बार पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये जीडी में भी आया है, टीचिंग एग्जाम में भी पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। एग्जाम में अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाए संविधान सभा का, अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाए तो जो स्थायी अध्यक्ष होगा वही संविधान सभा का अध्यक्ष होगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे बार बार। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 की डेट को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? जैसे उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार का नक्शा था, जैसे संविधान की क्या संरचना होगी, कैसे हमारे देश का संविधान बनेगा। भाई आप अपना घर बनाते हो तो सीधे ऐसे थोड़ी ना मिस्त्री को ले आते हो और सीधे ईंटें लगाना शुरू कर दिए। आप अपना एक प्रारूप तैयार करते हो, आप नक्शा तैयार करवाते हो कि कहाँ पे बरामदा होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे रूम होंगे हमारे, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले अपने दिमाग में, या जैसे कई लोग अपना नक्शा बनवाते हैं इंजीनियर से, और कई लोग खुद ही मतलब अपने आप को उस चीज़ से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस तरीके से जो है हमारा घर बनेगा, हमारी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है, हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भी यही था, जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। 13 दिसंबर 1946 को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये हमारे देश का संविधान कैसे बनेगा, क्या उसका पीछे एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या उसकी संरचना रहनी चाहिए, क्या उसका एक नक्शा होना चाहिए, क्या उसका एक मैप होना चाहिए, वही एक चीज है यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। और उसके बाद इसकी स्वीकृति कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्वीकृति के बारे में, तो इसका स्वीकृति भी एग्जाम में पूछी गई है। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के विघटन की मांग, ठीक है, 29 जनवरी 1947, 29 जनवरी 1947, ठीक है। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्लास को देख लिया ना, टीचर मेकर की क्लास को, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे अगर, तो आपको प्रो लेवल वाली फीलिंग आने वाली है, प्रो लेवल की फीलिंग आने वाली है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। अब क्या है प्रारूप समिति? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी गई प्रारूप समिति एग्जाम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी गई। क्या है प्रारूप समिति? प्रारूप समिति क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। समितियां क्या है, कमेटीज क्या है। हमारे संविधान में बड़ी समितियां हैं, जो 8 हैं बड़ी समितियां, प्रमुख समितियां। तो उन 8 समिति में से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है प्रारूप समिति, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहां से आता है। कब इसका गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। कौन इसका, टोटल कितने लोग थे? 7 लोग टोटल थे। इसमें क्या था? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर,
ठीक है। इसमें और भी सदस्य थे, उनके भी नाम लिख लेंगे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो 2-3 नाम लिख लीजिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। के एम मुंशी, के एम मुंशी, नाम याद रख लो आप लोग। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में बार बार ये चीज क्लिक करती रहे। के एम मुंशी, कौन? के एम मुंशी, क्या नाम है इनका? के एम मुंशी, ठीक है। ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, के एम मुंशी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है के एम मुंशी। सैयद सादुल्ला, मोहम्मद सैयद सादुल्ला, मोहम्मद सैयद सादुल्ला, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सैयद सादुल्ला, कौन? मोहम्मद सैयद सादुल्ला, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोहम्मद सैयद सादुल्ला, कौन? मोहम्मद सैयद सादुल्ला, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डॉक्टर, इतने नाम याद रख लो आप, इतने नाम याद रख लो। ये इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके कौन थे? अध्यक्ष थे, बाकी ये लोग सदस्य थे। फिर इसमें और भी लोग हैं, टोटल 7 लोग थे। इतने नाम आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्या थी? समितियां, समितियां थी हमारे देश के, जैसे आप समझ लो कोई आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो तो शुरुआत में आपके घर में कई लोग होते हैं तो उनको अलग अलग काम दिया जाता है, या ये काम इसमें तुम करोगे, ये काम ये करोगे। तो जैसे ही हमारे संविधान तैयार हुआ, अलग अलग समितियां बनी थी, उनका काम था हमारे संविधान कैसे, क्या क्या चीज़ें, किसके पास क्या काम रहेंगे। तो कुछ काम प्रारूप समिति को दे दिए, कुछ काम संचालन समिति को दे दिए, कुछ काम प्रांतीय समिति को दे दिए, कुछ काम संघ शक्ति समिति को दे दिए, कुछ काम संघ संविधान समिति को दे दिए, कुछ काम प्रक्रिया नियम समिति को दे दिए, कुछ काम राज्यों के लिए नियम समिति को दे दिए, कुछ काम अल्पसंख्यक मूल अधिकार परामर्श संबंधी समिति को कुछ काम दे दिए। तो इस तरीके से लगातार कुछ काम देने का काम करती थी ये समितियां, ठीक है। चलिए, अब ये एक तो ये हो गई प्रारूप समिति। एक बहुत पूछी जाती है संचालन समिति, बहुत पूछी जाती है, लगभग हर एग्जाम में आती है संचालन समिति। इसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? अगर आप हमसे पूछेंगे संचालन समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रख लेने। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर आप हमसे पूछेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अगर आप हमसे पूछेंगे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं और यही चीजें एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरी एसएससी में करवाली क्लास देख लो, एक ये टीचर में करवाली क्लास देख लो, आपको अलग से टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं से इतना पढ़ लोगे ना कि मतलब घर पे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? एग्जाम में पूछा गया, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मैं इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ, एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। नहीं तो मैं PDF एक स्लाइड लाता और वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाती, लेकिन नहीं, लिखोगे आप लोग भी साथ साथ लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। रिकॉर्डेड क्लास में यही फायदा कि बातें होती नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर प्रक्रिया समिति। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रारूप समिति ने सभा में रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम वाचन, ठीक है, संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, 4 से 9 नवंबर 1948। संविधान का द्वितीय वाचन, अगर आप हमसे पूछेंगे संविधान के द्वितीय वाचन की बात करेंगे, तो संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ठीक है। 4 से 9 नवंबर 1948 पहला, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, हाँ ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949।
संविधान कब हमारा अपनाया गया, अडॉप्टेड, या इसकी बात करें तो संविधान सभा द्वारा पारित हुआ टोटल कितना, 26 नवंबर 1949, इसी दिन हम संविधान बनाते हैं। टोटल टाइम कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, टोटल इतना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, टोटल इतना समय लगा। ठीक है, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, 64 लाख का खर्चा आया बनने में, तो इतना भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, कब, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, कब, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इस क्लास का जो कंटेंट है ना, वो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है आप एक दिन क्लास लेते हो, एक दिन ना लेते हो। ठीक है, कि इस क्लास को करने में कितनी मेहनत लगती है वो पता चल जाएगा को। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान सभा का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, आप जानते हो सीजीएल की जीके कैसी है भाई। सीजीएल में ऐसी जीके आ रही है आजकल की मतलब कुछ भी पूछ ले रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ सकता है भाई वो आपसे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप तुक्का नहीं मार सकते वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो फरवरी 1948, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एसएससी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आया है 2022 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में होते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2020 का। तो आप समझ सकते हो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए ये। ठीक है, ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर कोई तैयारी कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी की तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, 499 का कोर्स है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास चलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास चलती हैं, क्लास नोट्स हैं आपके, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। ठीक है, आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इस नंबर से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी फौजी बैच से जो जुड़ना चाहता है जो 499 का है, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप GD20 कोड अप्लाई करते हो। डेली लाइव क्लासेस हैं, क्लास नोट्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यूट्यूब पे डेली एसएससी मेकर पे आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं, वहाँ से भी इन क्लासेस को कर लीजिए। एसएससी मेकर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फौजी बैच से जो कोई जुड़ना चाहता है। बाकी ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल एक नए शानदार बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे।